गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है हमारी? रहते आवाज आ रही बेटा? अक्षत आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। हाँ चलिए, तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस मैम। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज? मैम रिवीजन। रिवीजन कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पौधों का जीवन। किनका? तो मैम वही आज हम पढ़ेंगे पिकनिक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम पढ़ेंगे पिकनिक। ठीक है, हो गया तो पेपर कंप्लीट हो चुका है, पिकनिक का नहीं हुआ है बेटा। मैम आज तो पिकनिक चैप्टर का टेस्ट है। टेस्ट नहीं है, टेस्ट कर लेंगे। यस मैम। टेस्ट कर लेंगे बेटा। मैम कल तो क्लास ही नहीं है। कर लेंगे, वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को लेंगे। ठीक है मैम कौन से चैप्टर का टेस्ट? पाठ 11 पिकनिक। आप लोग कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं? यस मैम। कौन से चैप्टर का टेस्ट? कॉपी कंप्लीट करिए और पीडीएफ है ना, पीडीएफ बना के भेजिए हमें। ठीक है, मैम मेरी तो हाँ कॉपी कंप्लीट करिए और पीडीएफ बना के सेंड करिए हमें। ठीक है चलिए, पाठ 11 पिकनिक, ध्यान से सुनना है आप सभी को। पाठ 11 पिकनिक। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। अध्यापिका जी यानी जैसे हम आप लोगों को पिकनिक पर लेकर के गए हैं। ठीक है, पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। पार्क जानते हैं ना आप लोग, बगीचा गए होंगे आप लोग, उद्यान गए होंगे, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो सभी तरफ नजर आते हैं हमें। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरन ताल की ओर निकल गया। बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो मित्रों के साथ खेलते खेलते तरन ताल की तरफ निकल गए। तरन ताल का मतलब क्या होता है? तैरने के लिए बना छोटा तालाब। तैरने के लिए बना छोटा तालाब उसे कहते हैं तरन ताल। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल होता है ना, उसी को तरन ताल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है। जो आप पिकनिक पढ़ रहे हैं उसको लिखने वाले लेखक का नाम है या कहानीकार का नाम है सुंदर श्याम भाटिया। ये जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं की कहानी पे आधारित है। जो जो हुआ उनके साथ वो उन्होंने इस पे लिखा। ठीक है, वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरन ताल की ओर निकल गया, छोटे से तालाब की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया। ईशान का ध्यान एक फटे हुए कोट की तरफ जाता है। वहां पे एक कोट टंगा हुआ था जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। ईशान देखता है एक फटा हुआ कोट है। वो कोट कहाँ टंगा हुआ है? वो पेड़ की डाल पे टंगा हुआ है। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। अब बागीचे पे आप लोग घूमने के लिए गए हैं, है बागीचे पे बच्चे लोग घूमने के लिए गए हैं, तो वहां पे उनको एक फटा हुआ कोट दिखाई दिया, पेड़ पे टंगा हुआ दिखाई दिया, तो बच्चे समझ गए कि वह जो कोट है वह माली का ही होगा। कौन वहां पे आएगा अपना फटा कोट टांगने के लिए, है ना? माली ही टांगा होगा और माली आसपास कहीं पे काम कर रहा
होगा। ईशान बहुत शैतानी करता था। ईशान नाम का एक बच्चा भी गया था वहां पे। वो बहुत ज्यादा शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, लेखक कह रहे हैं कि उसने हमसे कहा, मित्रों, क्यों ना हम यह कोट नहीं कहीं छिपा देते हैं। बच्चे जो रहते हैं वो शरारत भी करते हैं। ईशान नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है कि चलो इस माली के कोट को कहीं छिपा देते हैं। जब वो ढूंढेगा तो बहुत मजा आएगा। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। लेखक कह रहे हैं कि उनके साथ एक नीलेश नाम का लड़का भी गया था। उनका दोस्त नीलेश, वो बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा। किसी को आप परेशानी में डालेंगे, आप प्रॉब्लम में डालोगे तो क्या मिलेगा, है ना। क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। नीलेश बहुत समझदार था। वो बोल रहा है कि हम परेशान नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं जिससे वह माली खुश हो जाए। ठीक है। उस माली को खुश करने का कोई ना कोई उपाय हमें सोचना चाहिए। सब बच्चे मिल करके उपाय सोच रहे हैं, तरीका सोच रहे हैं कि कैसे हमें माली को खुश रखना पड़ेगा, वो खुश हो जाए। नीलेश ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। नीलेश कह रहा है कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती है, हमारे पास जो पॉकेट मनी है, उसमें से कुछ कुछ पैसा अगर हम निकाल कर माली का जो कोट टंगा है उसकी जेब पे अगर हम डाल दें, खाली है जेब, कुछ भी नहीं है जेब में, तो बहुत अच्छा रहेगा। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफी, चॉकलेट और बिस्किटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। हमारे पास जो चॉकलेट है ना, टॉफी है, बिस्किट है, उसे भी हम उसकी जेब में डाल सकते हैं। सभी बच्चे सुन रहे थे नीलेश की बात। नीलेश की बात सभी बच्चों को अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। बच्चे नीलेश की बात को माने और जिसके पास जो चीजें थी, किसी ने पैसे डाले, है ना, किसी ने चॉकलेट डाला, किसी ने बिस्किट डाला। इस प्रकार से माली की जो जेब है वो भर गई। और डालने के बाद हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लग गए। सब बच्चे जाकर पेड़ के पीछे, माली आएगा तो देख करके कैसा करेगा, कैसा अनुभव करेगा। बच्चे छिप गए जाके। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही, है ना। बहुत देरी हो गई। बच्चे बहुत देर से छिपे हुए थे, माली नहीं आ रहा था, तो बच्चे बोल रहे हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, माली तो नहीं आ रहा है, कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। चैताली बोल रही कि चलो चलते हैं। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, क्योंकि टीचर को बता करके बच्चे नहीं आए थे। बच्चे अपने से चले आए थे, है ना। और ये सब काम कर रहे थे, टीचर को नहीं पता था जिनके साथ वो पिकनिक मनाने के लिए आए थे। हम वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। बच्चे जाने ही वाले थे। जैसे बच्चे वापस जाने वाले थे, उन्हें क्या दिखाई देता है, माली अपनी कोट की तरफ चला आ रहा है, पेड़ की तरफ चला आ रहा है। बच्चे फिर छिप गए जाके। सभी बच्चे जाकर के फिर छिप गए। माली के हाथ में एक खुरपी थी, खुरपी जिससे घास वगैरह खनते हैं ना, पेड़ और पौधों को ठीक किया जाता है, खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। एक हाथ में खुरपी रखा हुआ था और एक हाथ से पसीना पोंछते हुए चला आ रहा था। जाकर के बच्चे छिप गए। सभी बच्चे जाकर के छिप जाते हैं। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। माली आया है, काम करके आया है, उसका जो कोट टंगा था उसे उतारा। जैसे ही पहनने लगा, वह रुक गया। जैसे वो पहनने वाला था कोट को, वह थोड़ी देर के लिए रुक गया।
मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेबें टटोलने लगा। अपनी जेब में हाथ डाला, उसे जेब भारी-भारी सा लग रहा था, कुछ भरा-भरा लग रहा था। उसने जेब के अंदर हाथ डाला, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें देखा, जो बच्चे लोगों ने डाला था, जो चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट, रुपए। अपनी कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर-उधर देखने लगा। कोट की जेबें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। माली इधर-उधर देख रहा है, किसने भरा कोट? है ना? मेरी कोट तो खाली थी। जब मैं यहाँ से गया था, तो कोट में कुछ भी नहीं था। जब मैं लौट करके आ रहा हूँ, तो जेब में इतनी सारी चीज़ें हैं। आखिर डाली किसने? माली इधर-उधर सब तरफ देख रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर किसी को ना देख वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला। माली वहीं जमीन पे बैठ गया, दोनों हाथों को ऊपर किया और बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके भगवान से कह रहा है, हे ईश्वर, तू सबकी इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफियां और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी का मतलब होता है एक भी पैसा ना होना। फूटी कौड़ी का अर्थ होता है कि हमारे पास एक भी पैसे ना होना, उसे कहते हैं फूटी कौड़ी। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तू सब कुछ जानता है, तूने इतना मुझे दे दिया। आज जब माली घर से आ रहा था ना काम करने के लिए, तो उसके बेटे ने क्या-क्या मंगवाया था उससे? चॉकलेट, है ना? बिस्किट, टॉफी। लेकिन माली सोच रहा था कि उसकी जेब में तो एक भी पैसा नहीं है, वो कहाँ से लेके जाएगा? लेकिन भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। वो भगवान को कह रहा है कि तूने तो आज छप्पर फाड़ के दे दिया, यानी बहुत कुछ दे दिया। अचानक जब हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अचानक हमें आपको जब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, उसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर मिलना, छप्पर फाड़ कर मिल जाना। ठीक है? माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। माली इस प्रकार से जब बोल रहा है ना, तो पेड़ के पीछे जो बच्चे छिप कर के खड़े थे, बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। आज उन्होंने अनजाने में ही सही, पर एक जरूरतमंद की मदद की थी। अनजाने में ही सही, उन्हें पता नहीं था कि मदद करने से क्या होगा। उन्होंने ऐसी कर दिया मदद, लेकिन आज बहुत खुशी मिल रही बच्चों को कि उसने इतनी बड़ी मदद की। उसके बेटे ने उससे मंगवाया था चॉकलेट, टॉफी, उसके पास एक भी पैसे नहीं थे। हमने मदद कर दी, तो आज वो अपने बेटे के लिए लेकर के घर जाएगा। ठीक है? सबके मुख पर संतोष का भाव था। मतलब सभी बच्चे बहुत खुश थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है ना? ध्यान से सुनना है आपको जो बोला जा रहा है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति जीवन में भी तरक्की करता है और जरूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है, वह सबसे बड़ा सुखद होता है। किसी को किसी चीज की जरूरत है और अगर हमने मदद कर दी उसकी, है ना, हम उसकी मदद कर देते हैं, तो वो तो खुश होगा, साथ में हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। इस कहानी से हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की, है ना। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि नीलेश और उसके साथियों ने मिलकर के कैसे माली की मदद की। आ गया समझ में?
आदित्य बताइए कहानी बताइए मैम क्या हमने क्या समझाया, बताइए बेटा। मैम आपने समझाया कि दूसरों की मदद करने से हमको खुशी मिलती है और जो दूसरों की मदद करता है वो जीवन में भी तरक्की पाता है। वेरी गुड, जैसे वेरी मेरी गुड। बोल कर हाँ हमने, मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम हाँ मैम जो ये कहानी आपने बताई तो इसमें इसमें जो जिसने लिखा है ना सुंदर श्याम भाटिया उसके हाँ साथ ये हुआ था ना, तो हाँ उसमें इन 5 बच्चों में से कौन सुंदर श्याम भाटिया ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने अपने बारे में स्टोरी बताई है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे पिकनिक पे, तो क्या क्या हुआ। उनका एक दोस्त था नीलेश, उनका एक दोस्त था ईशान, है ना, और बाकी बहुत सारे और भी फ्रेंड थे, चैताली थी, मिताली थी, वसुधा थी, ठीक है। तो उन्होंने लेकिन वो वहां पे नहीं थे। वहां पे थे, वो वहां पे थे, लेकिन हाँ उन्होंने मैं शब्द का यूज किया है ना उन्होंने। मैं हाँ अपने मित्रों के साथ, मैं यानी कि समझ जाइए अब कौन, ठीक है। यस मैम। मैं अपने मित्रों के सुंदर साथ, श्याम भाटिया। मेरे साथियों मतलब क्या, वो खुद बोल रहे हैं ना जिन्होंने लिखा है, ठीक है। यस मैम। हाँ, जैसे आप घूमने के लिए आप जाएंगे पिकनिक पे, आप अपने फ्रेंड लोग के साथ जैसे आप जाते हैं, तो आप अपने बारे में यस ना मैम। बता करके मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, तो अक्षत मेरा दोस्त बहुत अच्छा है ना, इस टाइप से आप बताओगे, ठीक है। यस मैम। आ गया समझ में, यही बोला गया यहाँ पे। ओके मैम। अक्षत आप बताएंगे क्या, आपको आगे समझ में अच्छे से, बताओ बेटा, बताइए। मैम हाँ हमें ये पता है कि जो भी हम किसी की मदद करें और हाँ फिर अगर वो कोई वो तो उससे हमें बहुत है कि जो भी हम अगर वो कोई आज बच्चों को सबको पता चला कि किसी की मदद करने के बाद हमें ऐसा लगता है। वेरी गुड, आ गया ना समझ में। किनकी कहानी पे आधारित है बेटा, ये किनकी कहानी पे आधारित है, किन्होंने अपने बारे में लिखा है। हाँ, सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है ये, है ना। उन्होंने बताया है कि जब पिकनिक पे गए थे अपने टीचर के साथ, अपने अध्यापिका के साथ, तो क्या क्या हुआ वहां पर, ठीक है। गुड, वेरी गुड अक्षर। अभी आप लोग का वेडनेसडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर पे, पिकनिक पे, इसलिए आप लोग को समझाया जा रहा है अच्छे से, ठीक है। सोहम अनम्यूट करिए बेटा, सोहम। यस मैम। बताइए, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, अध्यापिका। पिकनिक मनाने कहाँ गए थे मैम बेटा पार्क बच्चे, पार्क में गए थे। आंसर कौन दे रहा है, पार्क एक मिनट, आपके बगल में कौन बैठा है, तनीश। क्लास 3 में पढ़ता है, क्लास 3 का स्टूडेंट है। सोहम क्लास 3 का स्टूडेंट है वो, यस मैम। आपके साथ पढ़ता है, आपकी क्लास में। तनीश तनीश जैन। बोला तनीश क्या मैम मैं एक मिनट, एक साथ क्लास मैम अटेंड मेरे आप लोग। मम्मी के मोबाइल में तो मैं अच्छा मैम मैम वो कभी कभी मेरे मम्मी के मोबाइल में चलती नहीं है ना, तो आता हूँ मैं। ओके ओके, चलिए। नीलेश ने क्या सुझाव दिया, सोहम नीलेश ने क्या सुझाव दिया, नीलेश क्या बोला अपने दोस्तों से, नीलेश ने हाँ
नीलेश ने अपने दोस्तों से क्या कहा? नीलेश बोला करके चलिए, आपने पढ़ा बेटा, हमने अभी समझाया है, आंसर आपको देना चाहिए ना। सोहम, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हैं आप। लक्ष्य अनम्यूट करिए। यस मैम। नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश ने क्या कहा? नीलेश ने कहा कि चलो हम जितनी भी अपनी पॉकेट मनी, बिस्किट्स, चॉकलेट है वो स्कूल के जेब में डाल देते हैं, जो भी इसका माली होगा वो खुश हो जाएगा। वेरी गुड, आप ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में ना, अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट है आप लोग का वेडनेसडे को इस पार्ट का। क्या है बेटा ये? क्या है ये? क्या है अक्षत? पढ़ाई के समय क्या लेके बैठे हो आप? नीचे रखिए भी आप उसे। धैर्य। यस मैम। चलिए बताइए, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? पार्क अच्छे से बोलो। में। बच्चे पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश ने क्या माली के कहा? जेब में चॉकलेट और पैसे रख दे। और आगे? बच्चों ने कोट की जेबों में क्या रख दिया था? बच्चों ने कोट की चॉकलेट जेबों में, हाँ बोलिए। चॉकलेट और पैसे। वेरी गुड। कोट की जेबें भरी देखकर माली को कैसा लगा? जब माली ने देखा कि कोट की जेब भरी हुई है तो माली को कैसा लगा? माली को कैसा लगा? धैर्य, आंसर बताइए। कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड। ऋषा, अनम्यूट करो बेटा। ऋषा अनम्यूट करिए। हाँ चलिए। यस। ईशान के सुझाव पर नीलेश ने क्या उत्तर दिया? ईशान जब बोला कि कहीं पे कोट हम छिपा देते हैं, फिर माली आके ढूंढेगा, परेशान होगा तो बहुत मजा आएगा, तो नीलेश ने क्या कहा? नीलेश ने कहा कि नहीं दोस्त, हमें ऐसे किसी को परेशान करके क्या मिलेगा। हाँ, फिर क्या इससे करना चाहिए अच्छा बोला? कि हम हाँ, उसकी मदद करें। वेरी गुड। माली अपने बेटे की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकता था? माली के बेटे ने उसे चॉकलेट टॉफी मंगवाई थी, है ना? तो क्यों नहीं ले जा पा रहा था वो? माली अपने बेटे की इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वेरी गुड। बच्चों के मुख पर संतोष का भाव क्यों था? बच्चे क्यों बहुत ज्यादा खुश थे बच्चे अंदर से? बताओ, गंदा हो गया। यस मैम। बेटा बच्चे क्यों खुश हो रहे थे बहुत ज्यादा? बताइए। एक मिनट ऋषा, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। यस मैम। बच्चों के मुख पर संतोष का भाव क्यों था? बच्चों के मुख पर संतोष का भाव इसलिए था क्योंकि आज सबने अनजाने में ही एक जरूरतमंद की मदद करी थी। वेरी गुड ऋषा, पढ़ाई कर रहे हो बेटा अच्छे से, है ना?
कॉपी कंप्लीट हो गई आपकी दिशा? मैम पूरी हो गई। अब ऐसे एक माइकल फेराडे का चैप्टर बचा है जिसका टेस्ट ओरल टेस्ट हो जाएगा मेरा, फिर मेरे पूरे चैप्टर्स के हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ, ये माइकल फेराडे का हो गया है तो पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए कॉपी का अपना, ठीक है? यस मैम। हाँ, यस चेक हो जाएगी कॉपी मैम। आपकी। एक चैप्टर का अलग अलग और चैप्टर 1 से ना। देख लीजिए, एक-एक चैप्टर का हो रहा है तो या 2-2 3-3 चैप्टर का एक साथ हो रहा है तो देख लीजिए, जैसे आपसे भेजते बनता है वैसे आप भेजिए, मैम ठीक मेरा है? अलग अलग एक एक चैप्टर का भी हो जाएगा, और अगर आप बोलोगे तो सारे चैप्टर्स का एक साथ भी हो जाएगा। देख लीजिए जैसा होता है, ठीक है? जैसे आपसे मुझसे बनता तो हो है। जाएगा, तो मैं अलग अलग चैप्टर भेजूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक साथ बनेगा तो एक साथ भेज दीजिए। एक साथ भेज दूंगी। अगर ओके मैम। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो एक साथ भेजने में, फिर अलग-अलग भेज दीजिए आप। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ भेज। ओके, गुड। दर्शिल, कोई डाउट है बेटा? दर्शिल, अनम्यूट करिए। मैम मेरे से भी पूछो ना। आपसे पूछूं? गुड। कोट की जेबें भरी देखकर माली को कैसा लगा? मैम कोट की जेब भरी देखकर माली खुश हो गया। बहुत खुश हो गया, है ना? माली अपने बेटे की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकता था? माली अपने बेटे की इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी का मतलब क्या बताया हमने? फूटी कौड़ी ना मैम होना मतलब? एक पैसा भी ना होना। हाँ, जेब खाली रहना, कुछ भी ना होना, एक भी पैसा ना रहना, उसे कहते हैं फूटी कौड़ी ना होना। वेरी गुड। क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दें? कौन बोला? मैम नीलेश किससे कहा? अपने मित्रों से। वेरी गुड। किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? किसने कहा, किससे कहा? मैं किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? ईशान ने नीलेश ने कहा नीलेश से बेटा। कहा। नीलेश ने अपने दोस्तों से कहा। नीलेश ने अपने दोस्तों से कहा। चलो यहाँ से चलें। चलो यहाँ से चलें। कौन बोला? चलो यहाँ से चलें। चैताली ने अपने मित्रों से कहा। चलो यहाँ से चलें। चैताली ने अपने मित्रों से कहा। वेरी गुड, ठीक है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें, हाँ बताइए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ओके, हमें मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, जिन्हें जरूरत है जिस चीजों की, अगर हम मदद कर देते हैं तो उसे तो अच्छा लगता ही है, साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना? वेरी गुड दर्शिल। माही, अनम्यूट करो बेटा। चलो। यस मैम। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए? कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। वेरी गुड। पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। बच्चे पिकनिक मनाने पार्क किसके साथ गए थे? अध्यापिका जी के साथ गए थे। वेरी गुड। नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश ने क्या कहा अपने दोस्तों से? नीलेश ने कहा कि क्यों ना हम कोर्ट में कुछ रुपये चॉकलेट और बिस्कुटों से की जेबें भर दें। वेरी गुड, वेरी गुड।
2 मिनट बेटा। चलिए, फूटी कौड़ी ना होना। फूटी कौड़ी ना होना का मतलब क्या होता है, पता है आपको? फूटी कौड़ी ना होना का मतलब क्या होता है माही? मैम। हाँ बताइए, यस मैम। बताइए। कुछ नहीं होना। हाँ, पास में कुछ नहीं होना। वेरी गुड। सब पढ़ना है आपको, है ना? अर्थ भी आपको पढ़ना है आप लोगों को। तरनताल। 1 मिनट, अनमोल अनम्यूट करिए। अनमोल अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। तरनताल किसे कहते हैं? तरनताल। तरनताल किसे कहते हैं? तैरने के लिए बना छोटा तालाब। तैरने के लिए जो छोटा सा तालाब बना हुआ रहता है ना, उसे तरनताल कहते हैं। ठीक है। फूटी कौड़ी ना होना, बताइए। अनमोल आंसर दीजिए, फूटी कौड़ी ना होना। एक मिनट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अनमोल। यस मैम। फूटी कौड़ी ना होना, बताइए। मैम, बिल्कुल भी पैदा ना होना। तरनताल। तरनताल का क्या अर्थ होता है? अभी हमने बताया ना, तरनताल किसे कहते हैं? तैरने के लिए बना छोटा तालाब। ठीक है। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना का मतलब क्या होता है? अचानक बहुत कुछ मिलना। अचानक कुछ मिलना। बहुत कुछ मिलना, अचानक कुछ मिलना। उसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। आप नहीं पढ़ रहे हैं आज आप पढ़ाई नहीं की है ठीक से, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, है ना? चलिए, अब वेडनेसडे की क्लास में मिलेंगे। आप लोग का टेस्ट है, अच्छे से आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। ओके, बाय बेटा।